सब लोगों को तो आज मिर्ची लग रही होगी ना, बहुत मिर्ची लगता है। ये वीडियो देखेंगे तो मिर्ची बहुत लगेगी, मिर्ची लगता है। तीखा लाल वाला मिर्ची लगेगी। तो संतोष रेणु यादव जो हैं तेजस्वी यादव लालू जी के बहुत करीबी हैं, तो क्या लगता है कि अब दानिश मलिक जी को विधानसभा चुनाव में मदद करेंगे? बिल्कुल कहें नहीं, इनको टिकट मिलेगा तो हम पैसा लगा के आएंगे। हम पैसा लगा के आएंगे, गाना गाएंगे, नाचेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है हमारे भाई संतोष रेणु यादव। बहुत अच्छा लगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई होते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग इनको जानें, इनको समझें और इनको मानें, ताकि ये आपको उसी तरीके से हरा भरा करे, आपके आंगन को हरा भरा करे जैसा आप चाहते हैं। अभी तो कि आपको जेल से डर नहीं लगता है? जेल आप जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जेल से डरते नहीं हैं। तो जो मर्द है वो जेल से डरेगा। और जिस समाज से ये आते हैं, श्री कृष्ण जी के समाज से, जिनका जन्म जो है उनके वंश से, जिनका जन्म ही जेल में हुआ, तो जेल से कैसे डरेंगे संतोष रेणु यादव? समझ रहे बात को? एक बात, ये बहुत युवा है और आने वाले भविष्य है ये विरोधी समाज के। और जो लड़ाई ये लड़ रहे हैं ये सबके लिए, आज इनके आवाज़ पे हम आए। बड़ा समाज की लड़ाई लड़ते हुए 10 महीना जेल में रहे। क्या 10 महीना कुछ नहीं है, समाज के लड़ने के लिए हम लोग 10 साल भी जेल में रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। समाज का सेवा करने का जब ठान लिया है तो अंजाम का फिक्र नहीं करना है हम लोगों को। और हमारे मित्र दानिश मलिक बिहार शरीफ से आए और हम लोग भाई से मिलने के लिए आए, इनकी ताकत को मजबूत करने के लिए आए हैं। ये ऐसे पर्सनालिटी हैं जिसका ब्यौरा देना कोई खास बात जो है वो है। इनसे मिलने के लिए आए, इनसे मिलने में बहुत खुशी हुई और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जो वहाँ छपरा का इलेक्शन था उसमें भी बहुत लोग इनके साथ थे और आगे भी इंशाल्लाह इतना आगे तरक्की करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आरजेडी में यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष रेणु यादव, तो लगता है कहीं ना कहीं दानिश मलिक जी को सपोर्ट करने वाले हैं, यादवों का वोट मिलने वाला है। एकदम सपोर्ट मिलेगा भाई को। हाँ। और दोनों साथ में हैं, दोनों सपोर्ट करेंगे, इलेक्शन में भी दोनों साथ में रहेंगे और बहुत ज्यादा ही सपोर्ट रेणु भाई से मिलेगा दानिश मलिक जी को। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करूँगा कि आज हमारे भाई हमारे साथ हैं, मौजूद है। दिल से मतलब है, बहुत दिन बिछड़े हुए थे हम लोग और ये भी कोई क्राइम में नहीं गए थे। ये समाज की आवाज़ उठाने के लिए, हक बोलने के लिए अंदर गए थे और बेबाक नेता है हमारे। ये समाज के अच्छा नेता उभर के आएंगे। अभी बहुत युवा है और आने वाले भविष्य है ये यदुवंशी समाज के। और जो लड़ाई ये लड़ रहे हैं ये सबके लिए, आज इनके आवाज़ पे हम आए। बड़ा समाज की लड़ाई लड़ते हुए 10 महीना जेल में रहे। क्या 10 महीना कुछ नहीं है, समाज के लड़ने के लिए हम लोग 10 साल भी जेल में रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। समाज का सेवा करने का जब ठान लिया है तो अंजाम का फिक्र नहीं करना है हम लोगों को। और बहुत बड़ा दिल की खुशी होगी हम लोगों को। देखिए इसी घर में इनके आवास में आए हुए हैं, जहाँ एक तरफ APJ अब्दुल कलाम है, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस है, इंदिरा गांधी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं। मतलब जो इनकी विचारधारा है इनका मैं सम्मान करता हूँ और उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा कामना करता हूँ। और दिल से मैं बोलूँगा भाई, जहाँ आपकी ज़रूरत है आप हमारे पास आइए, बेहिचक बुलाएंगे आपको। आपका घर है अपना और जब हम लोग की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग तन मन धन से भाई के साथ हैं। संतोष रेणु यादव जी क्या कुछ कहेंगे? युवा नेता पहुंचे हैं बिहार से आपके पास। एक आदिल खान भी एक युवा नेता, ये भी समाज सेवी हैं। जैसे देखिए, उम्र से भले ही युवा हैं लेकिन व्यवहार से और सोच से बहुत ही मैच्योर हैं। ये देख करके बहुत अच्छी लगती है। हमारी जो हिंदुस्तान की जो इतिहास है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को तो आज मिर्ची लग रही होगी ना, बहुत मिर्ची लगता है। ये वीडियो देखेंगे तो मिर्ची बहुत लगेगी, मिर्ची लगता है। तीखा लाल वाला मिर्ची लगेगी। यही हमारी पहचान है, ये हमारी विरासत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और यही विरासत को आगे बढ़ाना है। इसी पहचान से हम लोग जाने जाएं, ये कोशिश करना है हम लोगों को। विधानसभा चुनाव में भी साहब बस हमको बोलने तो बोलने दीजिए, दीजिए, पत्रकार बोलने महोदय, दीजिए, बोलने दीजिए, क्योंकि आपके सवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हम लोगों से बढ़ जाते हैं। मोदी जी से तो आप पूछेंगे नहीं सवाल। सही बात है। पत्रकार महोदय पत्रकारिता कर कहाँ रहे हैं? वो तो मोदी जी की चापलूसी कर रहे हैं लोग, भाजपा की RSS की चापलूसी कर रहे हैं। तो हम तो जानते हैं कि आप एक ईमानदार पत्रकार हैं, तो हमको बोलने दिया जाए। दानिश मलिक जी को जहाँ तक हम जान रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी मिलती है कि हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के युवा जो हमारे साथी हैं या हमारे जो अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, माता बहन, सब लोग इनको अपने घर के सदस्य के रूप में मानते हैं और जानते हैं। इतनी कम उम्र में इतनी लोकप्रियता हासिल करना, बिहार शरीफ से आते हैं और शायद पहले तो आप विदेश में थे ना, जी जी, वहाँ से
एक एस्टैब्लिश बिजनेसमैन हो करके भी इन्होंने अपने बिहार की तरफ रुख किया। वहाँ बहुत कमा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जब वहाँ कमाया तो लगा कि चलो अब बिहार को भी कुछ आगे बढ़ाते हैं, बिहार में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सोच के लिए हम इनको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं इनका। और ऐसी सोच का व्यक्ति अगर समाज को सींचने के लिए निकल जाए तो जाहिर सी बात है कि समाज का वो बंजर पड़ा हुआ ज़मीन भी कहीं न कहीं हरियाली में तब्दील हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग इनको जानें, इनको समझें और इनको मानें, ताकि ये आपको उसी तरीके से हरा भरा करे, आपके आंगन को हरा भरा करे जैसा आप चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले शीतला माता का आशीर्वाद भी लेके आए हैं मंदिर से। बिल्कुल, अरे तो शीतला माता का सेकुलर है, आशीर्वाद, शीतला माता का आशीर्वाद हो जाए, गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद हो, या यीशु मसीह का आशीर्वाद हो, सारी देवी देवताओं का आशीर्वाद रहेगा। हम भी आपको मैं बता दूं, अभी रोज़े में अभी सब लोग हैं और हम भी जीवन में, तंजीम भाई मेरे एक बहुत अजीज़ मित्र हैं नवादा के, अभी बॉम्बे में रहते हैं वो, तो रोज़ा हम भी रखते हैं, रखना चाहिए लोगों को रखना चाहिए। हर धर्म की एक अपनी विशेषता है, हर धर्म की अपनी विशेषता है। कोई भी धर्म ऐसी नहीं है जो आपस में जोड़ने के बजाय तोड़ने की बात करती है, बशर्ते कि जो धर्म का जो तुष्टिकरण लोग कर रहे हैं, जो धर्म का खास करके जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को देखिए ना, उन्होंने ऐसी चीज़ बना दी जिससे दुनिया थरथरा जाती है और सलाम करती है उनको। ये जो लोग खास करके जो RSS वाले लोग हैं, वो जो देशभक्ति का पाठ और देशद्रोही का पाठ बताते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अब्दुल हमीद जी को पढ़े हो क्या? वो पाकिस्तानी टैंक को रोकने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दी। हम उनके खानदान के साथ खड़े हैं और हम भी उनके खानदान हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। ये मुझे इस बात की गर्व होती है। तो आज मुझे बहुत खुशी है। सभी लोग, ये देखिए इधर चश्मा, काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा भी आए हुए हैं। वसीम जी हैं, बिहार से विधानसभा के बहुत समाज सेवी व्यक्ति है, बहुत कामरान हैं, कामरान अजहर भाई हुए हैं, हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर है ये, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। बहुत ज़बरदस्त मौका नहीं मिला ना तो IPL वगैरह खेलते हैं। वीर प्रताप के फ्रेंड हुए। अच्छे समाज सेवी है। राणा साहब हैं। तो हमको ये बहुत आज मुझे खुशी महसूस हो रही है और मैं आभार व्यक्त करूंगा तो फिर कम हो जाएगा ना, इसलिए ये नहीं, ये हम अधिकार से बोल रहे हैं कि आज तो चूंकि रोज़े में है, कुछ हम लोग नहीं खाए पिए, खाएंगे इंशाल्लाह ईद के बाद। हाँ, पार्टी होगी तो ईद के बाद इसी बात के साथ आप इस वीडियो को पत्रकार महोदय प्रमाण के तौर पर रखिएगा। इसी शर्त के साथ इन लोगों को हम आज के लिए छोड़ रहे हैं, ताकि हम लोग बहुत जल्द आप हम लोग के दिल में एक पत्रकार वाला बात बोलते हैं। जब आप जेल से निकले थे तो आपसे पत्रकार महोदय, इन्हीं जैसे चंचल व्यक्ति लोग ने पूछा था, लेकिन आप बहुत आनंद फानंद में थे, लेकिन हमने उसका जवाब दिया था, सोचे थे ईद के बाद देंगे आराम से। एक पत्रकार ने पूछा संतोष रानू से कि आपको जेल से डर नहीं लगता है? जेल आप जाते रहते हैं, आते रहते, जेल से डरते नहीं हैं? तो जो मर्द है वो जेल से डरेगा। और जिस समाज से ये आते हैं, श्री कृष्ण जी के समाज से, जिनका जन्म जो है उनके वंशज, जिनका जन्म ही जेल में हुआ, तो जेल से कैसे डरेंगे? संतोष समझ रहे बात को? और एक बात मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण, अगर ये अध्यात्म में लिखा हुआ है, साहित्य में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण अगर किन्हीं को सबसे अपना प्रिय अगर भक्त अगर माने हैं, जिनको उन्होंने दर्शन दिया है, तो वो रसखान साहब। रसखान साहब, सही बात है। मैं उनको नमन करता हूँ, रसखान साहब को। वो हम लोगों को सौभाग्य नहीं मिला। हम लोग भगवान के रूप में लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं, आदरणीय हैं, APJ अब्दुल कलाम जी को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं। तो ये जो आपसी भाईचारा, सौहार्द जो है, जो भाईचारा जो है, ये पहले से ही है। ये तो कुछ लोग हैं जो तोड़ने का प्रयास करते हैं और बाद में खुद ही टूट जाते हैं। बाकी सब प्रेस के बाद जो कमेंट में मजा लेंगे आराम से। हाँ। तो संतोष यादव जो है, तेजस्वी यादव और लालू जी के बहुत करीबी हैं, तो क्या लगता है कि अब दानिश मलिक जी को विधानसभा चुनाव में मदद करेंगे? बिल्कुल, कहे नहीं, इनको टिकट मिलेगा तो हम पैसा लगा के आएंगे। हम पैसा लगा के आएंगे, गाना गाएंगे, नाचेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हमारे भाई संतोष यादव। बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग। फिर से मुलाकात।